चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे 25 साल लंबे अध्ययन पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे सफल और ऐतिहासिक दिग्गजों को बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया है। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना, कि जो महान लोग होते हैं उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है या फिर उनके पास कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। लेकिन आपको पता है, 500 से ज्यादा ऐतिहासिक दिग्गजों के इस अध्ययन ने एक बिल्कुल ही अलग सच्चाई सामने रखी है। उन सब में सिर्फ एक ही खूबी बिल्कुल समान थी, और वो है अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल। सोचिए, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार है जो किसी भी इंसान को भावनात्मक रूप से पूरी तरह अजेय बना सकता है। महान उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का एक बहुत ही पावरफुल विचार है। उन्होंने कहा था, जब आप ये समझ जाते हैं कि किसी और की राय आपकी सच्चाई को नहीं बदल सकती, तो आप अमर हो जाते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। जरा सोचिए, थिंक एंड ग्रो रिच किताब को जब 1937 में लगभग हर पब्लिशर ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इसे कोई नहीं पढ़ेगा, तब कार्नेगी की इसी एक सलाह ने लेखक को उस गहरे संकट से बाहर निकाला था। यह माइंडसेट का वो शिफ्ट है, वो बदलाव है जो पक्की हार को भी शानदार जीत में बदल सकता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप बहुत ही स्पष्ट है। हम मुख्य रूप से 5 अहम बातों पर गौर करेंगे। द अल्टीमेट साइकोलॉजिकल वेपन, 5 सेकेंड इमोशनल रीसेट, एक्सपर्ट मेंटल फिल्टर, सही लड़ाइयों का चुनाव, और आखिर में द 5% रियलिटी। ये सब मिलकर एक ऐसी साइकोलॉजिकल टूल किट बनाते हैं जिसका इस्तेमाल करके रॉ मोटिवेशन को एक पक्के और हमेशा टिकने वाले बदलाव में बदला जा सकता है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। दुनिया की नेगेटिविटी और तीखी आलोचनाओं से बचने का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, वो है अपने अंदर के रिएक्शंस पर पूरी तरह से महारत हासिल करना। बाहरी दुनिया क्या कर रही है, क्या कह रही है, उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये 100% हमारे हाथ में होता है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारा रिसर्च कोई रातों रात नहीं हुआ है। पूरे 25 साल लगे, 500 से ज्यादा करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसी एसी कमरे में आराम से बैठकर नहीं लिखे गए थे, बल्कि 1929 की भयंकर आर्थिक मंदी के दौरान हुए संपूर्ण वित्तीय पतन और फिर 1937 के लगातार रिजेक्शंस जैसी गहरी नाकामियों के बीच से ये सिद्धांत पैदा हुए थे। ये वो दौर था जब लेखक ने सचमुच अपना सब कुछ खो दिया था और उसी गहरे दर्द से ये ज्ञान बाहर आया। इसी से जुड़ा हुआ हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही गहरा विचार है। आज के मॉडर्न टाइम में जरा देखिए, अगर किसी मैसेज का रिप्लाई आने में 2 मिनट की देरी हो जाए या सोशल मीडिया पर लाइक्स थोड़े कम आए तो लोगों का स्ट्रेस लेवल तुरंत हाई हो जाता है। हेनरी फोर्ड ने बहुत पहले ही यह साफ कर दिया था कि लोग अक्सर मानसिक मजबूती विकसित करने के बजाय बस अपनी भावनाओं को तुरंत शांत करने के लिए एक टेम्पररी मोटिवेशन ढूंढते हैं। उन ऐतिहासिक दिग्गजों की गजब की दृढ़ता और आज की हमारी इस तुरंत रिएक्ट करने वाली आदत के बीच का जो फासला है, वो साफ दिखाता है कि हमें बस एक क्विक फिक्स चाहिए, हम सच्ची मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मेहनत करना ही नहीं चाहते। अब आते हैं हमारी दूसरी और एक बेहद प्रैक्टिकल तकनीक पर। महान उद्योगपति जॉन डी रॉकफेलर की जिंदगी का एक किस्सा जरा इमेजिन करके देखिए। करोड़ों डॉलर का भारी नुकसान हो गया है। ऐसी खबर मिलने पर कोई भी इंसान अपना आपा कैसे नहीं खोएगा, सोचकर ही पसीना आ जाए। लेकिन कैसे कोई इतने बड़े झटके के बाद भी बिल्कुल शांत रह सकता है? इसके पीछे रॉकफेलर का एक बहुत ही सटीक और आजमाया हुआ तरीका था। फील इट, एक्सेप्ट इट, रिलीज इट और मूव ऑन। जब भी कोई बहुत बुरी खबर मिलती, वो खुद को घड़ी देखकर ठीक 5 सेकंड देते थे, बस 5 सेकंड। उस दौरान वो पूरा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या दुख महसूस कर लेते थे और फिर एक गहरी सांस के साथ उसे अपने दिमाग से पूरी तरह डिलीट कर देते थे। और ऐसा क्यों? ताकि उनका पूरा फोकस तुरंत प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पे जा सके। लिटरली ये एक कमाल का तरीका है। अब तीसरी पावरफुल तकनीक पर बात करते हैं जो सीधे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की जिंदगी से आती है। जरा सोचिए, एडिसन की लेबोरेटरी में हर रोज सैकड़ों चिट्ठियां आती थीं, ढेरों आलोचनाएं, लोगों की बिना मांगी सलाहें। इतने भारी शोर शराबे और लोगों की अलग अलग रायों के बीच कोई अपना फोकस कैसे बनाए रख सकता है?
एडिसन की लैबोरेटरी का बस एक ही साफ फलसफा था, हर चीज आपका ध्यान पाने के लायक नहीं होती। उनका ये मूल दर्शन हमें सिखाता है कि जो लोग आपके उस बड़े विजन को समझ ही नहीं रहे हैं या जो आपके इस रचनात्मक सफर का हिस्सा ही नहीं है, उन्हें इग्नोर करना सिर्फ एक चॉइस नहीं है, बल्कि ये बहुत बहुत जरूरी है। हर किसी को सफाई देते फिरना असल में अपनी ऊर्जा और समय की भारी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। आपको पता है, एडिसन जब अपने लिए सलाहकार चुनते थे तो उनके रूल्स कितने सख्त होते थे। उनका नियम बिल्कुल क्लियर था, व्यक्ति अपने फील्ड का माना हुआ एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी अचीवमेंट साबित होनी चाहिए, उसकी नीयत अच्छी हो, वो इस जर्नी में उनसे आगे हो, और सबसे जरूरी उसकी सलाह ऐसी हो जिस पर एक्शन लिया जा सके। इतनी बड़ी दुनिया में एडिसन की उस छोटी सी डायरी में सिर्फ 5 नाम थे जिनकी राय उनके लिए सच में मायने रखती थी। ये सच में हैरान करने वाला है कि उन्होंने अपना दायरा कितना लिमिटेड और फिल्टर करके रखा था। तो यहां मुकाबला किनके बीच है? एक तरफ है वो वैल्यूड ओपिनियंस, यानी उन जांचे परखे एक्सपर्ट्स के ठोस तथ्य जो असल में काम आते हैं, और दूसरी तरफ है वो शोर, वो लोग जो बिना पूरी जानकारी के बस आलोचना करते हैं। जो लोग आपकी मंजिल को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें अपना पॉइंट समझाने में टाइम वेस्ट करना रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इस फालतू शोर को फिल्टर कर देना ही तो सफलता की असली चाबी है। चलिए अब अपने चौथे तरीके की तरफ बढ़ते हैं, जो है सही लड़ाइयों का चुनाव करना। यह स्ट्रैटेजी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। एक राष्ट्रपति होने के नाते सोचिए, उन्हें हर एक दिन कितने सारे राजनीतिक हमलों, कंट्रोवर्सीज और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता होगा। फिर भी वो हमेशा बिल्कुल अडिग खड़े रहते थे। रूजवेल्ट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। वो सिर्फ वो लड़ाइयां लड़ते थे जिनका असर देश की नीतियों पर पड़े, जो भविष्य संवारे और जो उनके मूल्यों से जुड़ी हों। इसके उलट कोई पर्सनल अटैक हो, कोई पॉलिटिकल ड्रामा हो या मीडिया की कंट्रोवर्सी, वो इन सब को पूरी तरह से इग्नोर कर देते थे। हर छोटे मोटे अपमान पर रिएक्ट करना असल में आपकी बहुत बड़ी कमजोरी दिखाता है, जबकि अपनी एनर्जी को बचाकर रखना, उसे सही जगह लगाना, यही असली पावर है, सच्ची ताकत है। 1929 की महामंदी के दौर को याद करें, जब इस रिसर्च के लेखक ने सचमुच अपना सब कुछ खो दिया था। तब एक बहुत ही गहरी सच्चाई उभर कर आई थी। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गिरे ही ना, बल्कि सफलता तो हर बार गिरकर वापस खड़े होने में है। इन ऐतिहासिक विचारों को सिर्फ किसी किताब में पढ़ना काफी नहीं होता। जब इंसान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हो, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो और खुद पे डाउट होने लगे, ठीक उसी वक्त इन सिद्धांतों को अपनी असल जिंदगी में उतारना और टेस्ट करना पड़ता है। और ये बात हमें आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक ले आती है, द 5% रियलिटी। सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया का सबसे कड़वा सच यहीं पर है। किसी जानकारी को बस यूं ही सुन लेना और असल में उसे अपने बर्ताव में शामिल करना, इन दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। डेटा बिल्कुल साफ है, 95% लोग सिर्फ मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं, सुनते हैं और बस, उसका कोई पक्का रिजल्ट नहीं आता। सच्ची सफलता तो मैथमेटिकली सिर्फ उस बहुत ही छोटे से 5% वाले ग्रुप के लिए रिजर्व्ड है, जो इन ऐतिहासिक तरीकों को असल में अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि केवल नॉलेज होना पावर नहीं है, उस नॉलेज पर एक्शन लेना ही आपकी असली पावर है। तो इस विश्लेषण के खत्म होते होते एक बहुत ही बड़ा और सीधा सवाल हमारे सामने है, क्या हम सिर्फ एक दर्शक बनकर उस 95% की भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, या फिर 7 दिन के उस इमोशनल रीसेट चैलेंज को अपनाकर टॉप 5% में अपनी जगह बनाने का एक एक्टिव कदम उठाएंगे? जरा रॉकफेलर के उस 5 सेकंड रूल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमा कर देखिए। जब भी कोई आलोचना मिले या बहुत तेज गुस्सा आए, तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाइए। ये एक ऐसी आदत है जो सच में किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली चॉइस हमेशा आपकी अपनी होती है।